मुद्राज निठुरा कालकन्निलिंग मुद्रा जो निर्मुद्रा कपालिकं ततो दृढ़ खड़गपाद निज मुद्रा स्विष्यतो हे शिव शंकर रुद्रेश नरकंठ दृढ़वाचनम भव सर्व भवानी सं मृत्युंजय नमोस्तुते शिव तत्व न जनामि किदृशस्सु महेश्वरम जादृशेषु महादेवाय तादृशेषु नमो नमः। श्री सोमेश्वराय सन्निधो ख्राविशिक जलम स्नानाय नमो नमः। हरि ओम नमः शिवाय। 1200 वर्ष पूर्व यह मंदिर शिव मंदिर के रूप में स्थापित हुआ। शिवलिंग का प्रकटीकरण होता है। साधक लोग यहाँ पर साधना करने के लिए आते हैं। यहाँ पर 108 मंदिर है, जिन मंदिरों के अंदर गुफाओं के अंदर साधक लोग हैं, ऋषि लोग हैं, साधना करते रहते हैं। यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण और आकर्षण पैदा करने वाला स्थान है। इस स्थान पर आने के बाद अपने आप ही साधक के मन में साधना की भावना है, वह जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। रानीपुर झरियल यह स्थान है जहाँ पर साधक साधना के द्वारा सिद्धियों को भी प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं। 1200 वर्ष पूर्व का यह मंदिर आज भी साधकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण स्थान है। जंगल, चारों तरफ निरामय वातावरण, हरियाली, पुष्पांजलि है नज़र आती है। इस मंदिर के प्रांगण में आने के बाद ऐसा अनुभव होता है यहीं पर समाधि लगाकर बैठ जाए तो यह स्थान साधना के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान के रूप में हमारे सामने आ सकता है। 1200 वर्ष पूर्व यह मंदिर जिन्हें हम आज भी स्मृतियों में ला रहे हैं, यहाँ पर इस तरह के 108 मंदिर है वो बने हुए हैं, जो ये हमारे को प्रेरणा प्रदान कर रहा है। देखो यहाँ पर किस तरह से जंगल के अंदर रहकर साधक लोग हैं साधना करते थे। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली होने के कारण अनेकों प्रकार की वनौषधियाँ हैं वो भी यहाँ पर रहती थी। यहाँ पर रहने वाले साधक जंगलों की जड़ी बूटियाँ हैं उनको खाकर यहाँ पर साधना का मार्ग है वह प्रशस्त करते थे। हजारों हजारों वर्षों तक यहाँ पर साधक लोग साधना करते, उनका जीवन है वह भी साधनामय बन जाता था। उनका आयुष्य है वह भी बहुत ही लंबा आयुष्य होता था। यह मंदिर आज भी इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ से जो गुफा है, इस गुफा को जब हम देखते हैं, ये गुफा भीतर से इतनी लंबी है, ठेठ टीटिलागढ़ तक ये गुफा पहुँच जाती है। पुराने समय में साधक लोग इन गुफाओं के अंदर रहते और यहाँ से टीटिलागढ़ पहुँच जाते थे और वहाँ से वापिस यहाँ पर आ जाते थे। 108 बड़े बड़े मंदिर थे। आज केवल हमारे को इन मंदिरों के भग्नावशेष है वो ही देखने को मिल रहे हैं। हजारों वर्ष व्यतीत होने के बाद में भी इनकी जो गहराई है, इनकी जो ऊंचाई है, इनकी जो कल्पनाशीलता है, और हम देख रहे हैं किस तरह से आज भी पत्थरों पर पत्थर रखकर ये मंदिर बनाए गए हैं। काल के थपेड़ों में भी ये मंदिर अपने अस्तित्व को
कायम करके रखे हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। जिस चट्टान पर आज मैं 9 जून 2023 शुक्रवार के दिन खड़ा हूँ, ये चट्टान इतनी लंबी और चौड़ी चट्टान है, एक ही पत्थर की ये चट्टान पूरे विश्व के अंदर और दूसरी जगह मिलनी बहुत ही मुश्किल है। यहाँ चट्टान के ऊपर आने के बाद ऐसा एहसास होता है वास्तव के अंदर जो साधक सूर्य की ऊर्जा के साथ अपने आप को ऊर्जावान बनाना चाहता है, उसके लिए तो ये चट्टान और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। इस चट्टान पर बैठकर यदि साधक ऑक्सीजन ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है तो वह ऑक्सीजन के द्वारा सैकड़ों वर्षों तक यहाँ पर जिंदा रहकर साधना को और ज़्यादा ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी है वह बनाने में सफलता प्राप्त कर लेता है। आज हमारे को स्टेट मैनेजमेंट गुरु आचार्य अरविंद मुनि के साथ इस स्थान पर आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ है। हमारा भगत भाई अभिनंदन जैन जो हमारी बहुत ज़्यादा सेवा करता रहता था, अनेकों प्रकार का उसको ज्ञान भी था, जड़ी बूटियों का भी ज्ञान था, साथ के अंदर होम्योपैथिक दवाई का भी बहुत अच्छा जानकार था। हजारों कोस दूर वह दर्शन करने के लिए भी आता था। उसकी इच्छा थी एक बार आप सिंधी केला अवश्य ही पधारो, पर अचानक नियति का योग होता है और वह बीमारी की चपेट में आ जाता है, संसार को अलविदा कहकर रवाना हो जाता है। पर आज उसका सुपुत्र है तरुण जैन अपने मित्र के साथ अपने पापा की परिकल्पना को साकार करते हुए हमारे को यहाँ पर लेकर आया है। मेरे को वो 14 वर्ष पूर्व का दृश्य है वह स्मृति पटल पर उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है, जब 2200 किलोमीटर आशींद से उड़ीसा पर यात्रा करते हुए बगोमुंडा चातुर्मास किया था और यह चातुर्मास पूरा होने पर प्रथम विहार है वह हमारा इसी चट्टान की तरफ हुआ था। भाई किशन अग्रवाल जो हमारे प्रति बहुत ज़्यादा आस्था, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का भाव रखता था, उसने अपने मन की विशालता का परिचय देते हुए यहाँ की सारी व्यवस्था का दायित्व है स्वयं ग्रहण किया था। बाहर से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन पानी की व्यवस्था है वह भी उसी की तरफ से हुई थी और आज मेरे को वो सारे दृश्य है याद आने प्रारंभ हो जाते हैं। जब हम यहाँ पर आए थे, किशोर जैन, राजेश जैन, अनिल जैन आदि बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ में थे। राजनेता मामराज जैन जो यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख था, उसने भी महत्वपूर्ण दायित्व निभाया था। श्रद्धानिष्ठ श्रावक तेजू राम जैन, उसकी प्रेरणा से हमारे को यहाँ पर आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ था। आज 14 वर्षों के बाद पुनः इस स्थान पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कुछ परिवर्तन भी यहाँ पर नज़र आया है। उड़ीसा सरकार ने भी कुछ विकास कार्य यहाँ पर किए हैं। अब राष्ट्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार है, उसने इसके विकास का दायित्व अपने हाथ में ले लिया है। यह स्थान साधकों के लिए, तांत्रिकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है।
यहाँ पर तंत्र विद्या है वह बहुत ही जल्दी सिद्ध होती है। एक तरह से यह साधना का सिद्ध क्षेत्र है। और आज यहाँ पर आने के बाद मेरे को लगता है 52 गजा बालाजी धाम जो मेरी आस्था, श्रद्धा, विश्वास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन गया है, उनकी ही अंतर की शक्ति के कारण आज मेरे को इस स्थान पर आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ है। 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ जिसके मुख्य कर्ता धर्ता भाई सुशील गणेश अग्रवाल प्रातःकाल होते ही वह अपने आप पहुंच जाता है। और आज भी उसने हमारे को वहां से विदाई प्रदान की। आवश्यक कार्य के लिए उसको रुकना पड़ा, वरना वो कभी भी रुकने वाला नहीं है। आज 52 गजा बालाधाम जी के निर्माण का जो छत का कार्य है वह उसको परिसंपन्न करवाना है। भविष्य में बहुत ही जल्दी उसकी प्रतिष्ठा का सारा कार्यक्रम है वह भी दीपावली के आसपास सामने आने वाला है। लगता है 52 गजा बालाजी धाम उड़ीसा प्रदेश के अंदर जितने भी शक्तिपीठ है उनकी मेरे को प्रेरणा प्रदान कर रही हैं। और आज वह प्रेरणा मेरे जीवन के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनती जा रही है। आचार्य अरविंद मुनि का योग मिल गया। मेरे सहपाठी, सह दीक्षित और सह साधना में आगे बढ़ने वाले जब ऐसे मित्र का योग मिल जाता है, तरुण जैसे शक्तिशाली भक्तिशाली युवक का योग मिल जाता है, तो यात्रा करने में और ज़्यादा आनंद की अनुभूति है वह होनी प्रारंभ हो जाती है। आज का दिवस इस चट्टान के साथ में मेरे को व्यतीत करना पड़ रहा है। वास्तव में मेरा मन चट्टान की तरह मेरे को मजबूती प्रदान करने वाला बनता जा रहा है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।